नेक्स्ट एपिसोड में जिनवू से अपनी हार का बदला लेने के लिए अपोजिट टीम प्रिंसेस को किडनैप करने का प्लान बनाती है, पर प्रिंसेस उस मेंबर को पहचान लेती है जिसकी जिनवू के साथ रेस हुई थी। पर क्योंकि उसे उन लोगों के असली इरादों का कोई आइडिया नहीं था, तो वो उन लोगों को घर के अंदर आने देती है और सबसे पहले उन लोगों को ये बात क्लियर करती है कि वो जिनवू की गर्लफ्रेंड नहीं है। पर जब उसे उन लोगों के इरादे समझ आते हैं कि वो उसे किडनैप करने आए हैं, तो वो थोड़ा डर जाती है और अपने पावर से उन लोगों को रोकने की कोशिश करने लगती है। पर हमेशा की तरह एंड टाइम पर फिर उसकी पावर चली जाती है, तो वो उन लोगों से 2 मिनट और रुकने की रिक्वेस्ट करती है और जाकर अंदर से अपने लिए ड्रिंक लेकर आती है। और क्योंकि किडनैपर्स को तो इस बात का आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि ड्रिंक पीने पर उसके साथ क्या होता है, तो वो लोग भी उसे ड्रिंक पीने से नहीं रोकते। पर ड्रिंक पूरा खत्म करते ही प्रिंसेस की शक्तियां वापस आ जाती हैं और वो अपने आप को आधा गायब कर लेती है, जिसे देख उस मेंबर के चमचे तो काफी डर जाते हैं और प्रिंसेस को भूत समझकर वहां से भाग निकलते हैं। पर रास्ते में भागते भागते वो जिनवू से टकरा जाते हैं, जो कि घर वापस आ रहा था। जिन्हें देख जिनवू भी समझ जाता है कि प्रिंसेस खतरे में है, तो वो उन लोगों को मार पीट कर जल्दी से घर की तरफ भागता है, जहाँ की उस मेंबर की भी डर के मारे काफी हवा टाइट थी। तो वो खुद को बचाने के लिए प्रिंसेस के सिर पर हमला करता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। पर तभी वहाँ जिनवू आ जाता है और उस मेंबर की अच्छी धुनाई करता है और फिर जिनवू प्रिंसेस को हॉस्पिटल लेकर आता है, जहाँ की डॉक्टर जियांग उसका चेकअप करते हैं और जिनवू से कहते हैं कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रिंसेस जल्दी सही हो जाएगी, बस उसे थोड़े आराम की जरूरत है। और इधर हुदा पुलिस को बुलाकर उन लोगों को अरेस्ट करा देता है जो कि प्रिंसेस को किडनैप करने आए थे। पर उस मेंबर को अपने अरेस्ट होने का कोई भी अफसोस नहीं था, क्योंकि बस वो जिनवू को परेशान करना चाहता था, जो कि उसने कर दिया। खैर, इधर हॉस्पिटल में जिनवू प्रिंसेस की केयर कर रहा था कि तभी प्रिंसेस को होश आ जाता है, जिससे कि जिनवू एम्बैरेस हो जाता है और वापस से प्रिंसेस को इग्नोर करने लगता है। पर प्रिंसेस ये समझ रही थी कि जिनवू उसके लिए काफी परेशान था और वो उसकी हाथ में लगी चोट भी नोटिस कर लेती है, जो कि किडनैपर्स को मारते समय उसे लग गई थी। तो वो अपनी शक्तियों से जिनवू की चोट को सही कर देती है। पर इसी दौरान एक बार फिर से हम जिनवू के गले पर चमकता निशान देखते हैं, लेकिन जिनवू उसके सामने अपना सॉफ्ट साइड नहीं दिखाना चाहता था, तो वो उससे कहता है कि अब हमारा हिसाब बराबर हो गया, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई और उसके बदले में तुमने मेरी चोट सही कर दी। पर प्रिंसेस उससे कहती है कि ऐसे कैसे हमारा हिसाब बराबर हो सकता है, मैंने तो तुम्हारी कई बार जान बचाई है। लेकिन फिर जिनवू डॉक्टर से प्रिंसेस को डिस्चार्ज करने की बात करने के बहाने से बाहर चला जाता है और फिर प्रिंसेस को डिस्चार्ज करा के जिनवू उसे ऐसी जगह लाता है जहाँ काफी हरियाली थी, जिसे देख प्रिंसेस भी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि उसे हरियाली कितनी पसंद है। पर वो जिनवू के लिए सॉरी फील कर रही थी, क्योंकि उसकी वजह से आज जिनवू का बर्थडे स्पॉइल हो गया और वो दिन भर हॉस्पिटल में फंसे होने की वजह से आंटी की पार्टी में भी नहीं जा पाया। पर जिनवू को इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि वो वैसे भी वहां नहीं जाना चाहता था। लेकिन फिर प्रिंसेस उसे बताती है कि आज फिर से उसने उसके गले का निशान चमकते हुए देखा, तो क्या उसकी तबीयत सही है, क्योंकि जब भी ऐसा कभी पहले हुआ है तो जिनवू की तबीयत खराब हो जाया करती थी। जिस पर जिनवू उसे बताता है कि वो सही है, पर अब उसे लगता है कि शायद उन दोनों का मिलना पहले से ही डिसाइडेड था, क्योंकि ये निशान तभी चमकता है जबकि प्रिंसेस उसके साथ होती है, वरना ये निशान तो उससे जन्म से ही है। और यही वजह है कि इस निशान को उसने आज तक नहीं हटवाया, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे बहुत जल्दी छोड़कर चले गए थे। तो ऐसे में उसके पास बस उनकी यही निशानी है, क्योंकि ये निशान ही है जो उसके पेरेंट्स की याद उसे हमेशा दिलाता रहेगा। तो जिनवू की ये बातें सुन एज एन ऑडियंस हमें भी यहाँ समझ आता है कि जिनवू अपने पेरेंट्स के बिना कितना अकेला महसूस करता है, और उसकी ये फीलिंग प्रिंसेस अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि वो भी धरती पर आकर उतना ही अकेला महसूस कर रही है जितना कि जिनवू। तो यहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल फील करते हैं और जिनवू प्रिंसेस को किस कर लेता है। पर उसके ऐसा करते ही उसके हाथ में बंधे वो गैजेट जो उसे हुदा ने दिया था, उसमें एक अजीब सी चमक होती है और वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसेस को घर पर बेहोश देखते हैं। तभी प्रिंसेस को होश आ जाता है, तो उसके होश में आते ही मीरिया और एला उससे माफी मांगने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों की यहाँ ये जिम्मेदारी थी कि वो लोग प्रिंसेस का ध्यान अच्छे से रखें,
पर वो दोनों ऐसा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से प्रिंसेस के साथ ये सब हो गया। पर प्रिंसेस खुद को बहुत हैरानी से देख रही थी, जैसे कि कुछ गलत हुआ हो। और इतना ही नहीं, बल्कि वो हकूरा की भाषा जिसमें एला और मीरिया उससे बातें कर रहे थे वो भी नहीं समझ पा रही थी। तो वो काफी शॉक होकर चिल्लाकर वहां से भाग जाती है। इधर दूसरी तरफ जिन्वू ने भी खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया था और मिलिंग के लाख बुलाने पर भी वो दरवाजा नहीं खोलता। और तभी एला और मीरिया आकर मिलिंग को बताते हैं कि प्रिंसेस ने भी खुद को बाथरूम में बंद कर लिया है। दूसरी तरफ जिन्वू और प्रिंसेस खुद को शीशे में देख रहे होते हैं और अपने बॉडी को देख वो लोग बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। दरअसल मामला ये है कि इस समय जिन्वू की बॉडी में प्रिंसेस की आत्मा है और प्रिंसेस की बॉडी में जिन्वू की। तो दोनों अचानक से लड़का से लड़की और लड़की से लड़का बन जाने की वजह से शॉक में है। तो हैरान परेशान सी प्रिंसेस जिन्वू के पास आती है और उससे इस गड़बड़ के बारे में पूछती है। पर जिन्वू को इसके बारे में कहाँ से पता होगा, वो तो खुद शॉक में है। लेकिन फिर वो दोनों इसके लिए एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, जिसके चलते उन दोनों में बुरी तरह से लड़ाई शुरू हो जाती है। पर इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे का सिर तोड़ देते, एला, मीरिया और मिलिंग आकर उन लोगों को एक दूसरे से दूर करते हैं। उन लोगों को भी ये नहीं समझ आ रहा था कि अचानक से दोनों इतना लड़ाई क्यों करने लगे। और मिलिंग जिन्वू पर उसकी इस हरकत के लिए नाराज भी होती है। पर उसे कहाँ पता था कि वो इस समय जिस पर नाराज हो रही है वो जिन्वू नहीं बल्कि प्रिंसेस है। लेकिन फिर प्रिंसेस उन लोगों को बाहर भेज देती है, क्योंकि अभी भी उसकी और जिन्वू की बातें खत्म नहीं हुई थी। और उन लोगों के जाने के बाद वापस से वो दोनों बहस करने लगते हैं कि ये बॉडी चेंज होने वाला झोल किसकी वजह से हुआ है। लेकिन फिर जिन्वू उससे कहता है कि तुम तो लकी हो कि तुम्हें मेरी पॉपुलर बॉडी में रहने का मौका मिल रहा है, वरना तुम्हारी अपनी बॉडी में देखने लायक है ही क्या। पर ये सुन तो प्रिंसेस जिन्वू पर भड़क जाती है और जिस तरह से वो उसकी बॉडी को देख रहा था उसे वो मारना शुरू कर देती है। पर इस तरह से लड़कर कोई सोल्यूशन कहाँ ही निकलने वाला था, तो वो लोग शांति से बैठकर इसका सोल्यूशन निकालने का डिसाइड करते हैं। और फिर जिन्वू प्रिंसेस से इस प्रॉब्लम का हल निकालने को कहता है, क्योंकि उसके पास शक्तियां भी हैं, जबकि जिन्वू तो बस एक नॉर्मल इंसान है। पर प्रिंसेस को कोई आइडिया नहीं था कि ये सब कैसे हुआ और किस तरह सही होगा। तो एक बार फिर से वो दोनों बहस करने लगते हैं। इधर एला को प्रिंसेस की टेंशन हो रही थी, तो वो दरवाजा तोड़ने वाला होता है, पर मिलिंग उसे रोक लेती है। और तभी प्रिंसेस और जिन्वू भी रूम से बाहर आ जाते हैं, जहां प्रिंसेस मीरिया को अपने कपड़े लाने को कहती है, जो कि उसने बाहर सूखने के लिए डाले थे। हालांकि ये बात मीरिया को अजीब लगती है कि जिन्वू उससे अपने कपड़े क्यों मंगा रहा है, पर प्रिंसेस बना जिन्वू ये बात संभाल लेता है। और एला और मिलिंग को भी वहां से जाने को कहता है, क्योंकि उसे प्रिंसेस से कुछ बात करनी थी। जिस पर कि मिलिंग जिन्वू को समझाती है कि वापस से प्रिंसेस से लड़ाई मत करना, और फिर एला को वहां से लेकर चली जाती है। वैसे वो लोग भी इस बात पर हैरान थे कि आखिर आज इन लोगों को हो क्या गया है, क्योंकि जिन्वू और प्रिंसेस की पहले भी ज्यादा बनती नहीं थी, पर आज तो बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। खैर तभी जिन्वू को खोजता हुआ हुदा भी वहां आ जाता है, और एक बार फिर से उसकी आवाज सुनते ही मीरिया अपना मुंह छुपाकर वहां से भाग जाती है। लेकिन फिर मिलिंग हुदा को बताती है कि जब से वो प्रिंसेस और जिन्वू को घर लेकर आया है, तब से वो दोनों काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं। तो आखिर उन दोनों को हुआ क्या है, ये जानने के लिए हुदा खुद उन दोनों के पास जाता है और जिन्वू से पूछता है कि आखिर वो दोनों इतनी रात में घास के मैदान में अकेले कर क्या रहे थे। पर आखिर वो दोनों क्या ही बताते कि वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि वो लोग बस वहाँ से गुजर रहे थे। पर हुदा के दिमाग में तो और ही खुराफात चल रही थी, तो प्रिंसेस को जिन्वू समझकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम तो काफी आगे निकल गए। पर अब वो जिन्वू तो है नहीं, इसलिए प्रिंसेस उसका हाथ कंधे से हटा देती है। और जिन्वू भी हुदा को कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर हुदा जिन्वू को प्रिंसेस समझकर उसे बता देता है कि जिन्वू की कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, बस तुम ही हो जो उसके इतने करीब हो। हालांकि जिन्वू ये नहीं चाहता था कि ये बात तो प्रिंसेस के सामने बोले, पर अब आखिर क्या ही हो सकता था, क्योंकि प्रिंसेस को तो जिन्वू का मजा लेने का पॉइंट मिल चुका था। लेकिन इससे पहले कि हुदा आज प्रिंसेस के सामने उसके सारे सीक्रेट रिवील कर दे, जिन्वू उसे कमरे से बाहर भेज देता है। हालांकि हुदा को प्रिंसेस का बिहेवियर अजीब लगता है, पर फिर भी वो इस बात से खुश था कि अब प्रिंसेस और जिन्वू क्लोज हो रहे हैं। पर इधर प्रिंसेस को तो जिन्वू को चिढ़ाने का अच्छा पॉइंट मिल चुका था, तो उसका इस बात पर मजाक उड़ाने लगती है कि आज तक मिस्टर पॉपुलर की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही।
और दूसरी तरफ मिलिंग हुदा के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है क्योंकि उसे पता था कि हुदा ने अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा। वैसे हुदा जिन्वू के साथ साथ मिलिंग का भी दोस्त है और ये लोग एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। खैर फिर मिलिंग उससे उन किडनैपर्स के बारे में पूछती है जो कि प्रिंसेस को किडनैप करने आए थे, जिस पर हुदा उसे बताता है कि वो लोग अरेस्ट हो चुके हैं, पर उन लोगों ने पुलिस को बयान दिया है कि उन लोगों ने वहाँ पर कोई आधा गायब भूत देखा था। तो मिलिंग और हुदा दोनों को ही ये बात अजीब लगती है, पर इस बात में कोई ज्यादा सेंस नहीं था तो वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते। और इधर जिन्वू इसी टेंशन में था कि आज उसे ट्रेनिंग पर जाना है, पर वो इस हालत में ट्रेनिंग पर कैसे जा सकता था। पर जिन्वू को टेंशन में देख प्रिंसेस उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है और खुद ट्रेनिंग पर जाने लगती है, पर जिन्वू उसे रोक देता है क्योंकि उसकी बॉडी का जो हुलिया प्रिंसेस ने इस वक्त बना रखा है, अगर वो ऐसे बाहर गई तो जिन्वू का सारा बना बनाया करियर बर्बाद हो जाएगा और उसका मजाक बनेगा सो अलग। तो जिन्वू खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है जिससे कि वो लोग वापस अपनी बॉडी में जा सके। तो इसके लिए जिन्वू और प्रिंसेस खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, पर इससे उनकी बॉडी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती, पर हाँ उनकी शक्ल जरूर भूत जैसी हो जाती है। लेकिन फिर जिन्वू दूसरा आइडिया सोचता है जिसमें कि वो दोनों अपना मुंह पानी के अंदर डालेंगे, पर इस मामले में जिन्वू प्रिंसेस को बेवकूफ बनाता है और उसका मुंह तो पानी में डाल देता है पर अपना नहीं डालता। हालांकि ये नजारा एला और मीरिया भी देख रहे थे, पर उन दोनों को तो इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि रियल प्रिंसेस है कौन। तो वो लोग ये देखकर खुश होते हैं कि प्रिंसेस जिन्वू को बुली कर रही है, पर जब प्रिंसेस देखती है कि जिन्वू ने अपना मुंह पानी में नहीं डाला तो वो उसे पाइप से भिगोने लगती है। तो इस तरह से वो दोनों आपस में खूब मस्ती करते हैं और ये सब एला और मीरिया भी देखकर खुश हो रहे थे। तो इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।